यासिन मलिक पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। यासिन मलिक को यह नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्तों में यासिन मलिक से जवाब तलब किया है। एनआईए की अर्जी पर यासिन मलिक को नोटिस जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि यासिन मलिक ने किन किन गुनाहों को स्वीकार किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह कहा कि बड़े ही शातिराना तरीके से यासिन मलिक ने कोर्ट में खुद का गुनाह कबूल किया था ताकि अधिकतम सजा से वो बच सके। और अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए यासिन मलिक को नोटिस जारी किया गया है और ये पूछा गया है कि वो किन किन आरोपों में अपना जुर्म कबूल करता है। 4 हफ्ते के अंदर यासिन मलिक को इस पूरे मामले पर जवाब देना है। सजाए मौत को लेकर एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने यह पूछा है कि यासिन मलिक से ये जवाब तलब किया गया है कि किन किन आरोपों में वो अपना जुर्म कबूल करता है। एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के जरिए यासिन मलिक को जवाब देना है। 4 हफ्तों के अंदर यासिन मलिक को ये जवाब देना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। कविंदर जी, एनआईए ने एक याचिका लगाई दिल्ली हाईकोर्ट में और यासिन मलिक के लिए सजाए मौत की इसमें मांग की गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? आपका पहला रिएक्शन। देखिए, यासिन मलिक के ये जो जुर्म है वो हम सब जानते हैं। 30 साल से जो कश्मीर में हो रहा है उसका ये मुख्य रोल इसका रहा है। इसने एयरफोर्स के लोगों को मारा, इसने रूबिया सैयद के केस में उसको किडनैप किया, अगवा वो ड्रामा था या क्या था इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। और इसके बाद ही जहाज अगवा किया, कई नौजवानों को रेडिकलाइजेशन में भेजा गया। तो आज जिस प्रकार से हत्याएं और उनका दोषी है, क्या इसको आम व्यक्ति मान करके माफ कर दिया जाए? एनआईए का जो रिकमेंडेशन है उसकी हम सराहना। चलिए, कविंदर गुप्ता जी का फोन कट गया, संभवतः दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये रिएक्शन आया है कि एनआईए ने जो अर्जी लगाई है, जो याचिका कोर्ट में लगाई है, उसकी वो सराहना करते हैं। और क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो यासिन मलिक पर दर्ज हैं, खासतौर पर टेरर फंडिंग और सीमा पार से आतंकवादियों की मदद करने जैसे आरोप, उसमें यूएपीए और आईपीसी के तहत विभिन्न धाराओं के लिए अलग अलग अवधि में उनको सजा सुनाई गई है। और अब क्योंकि सजाए मौत उनके लिए एनआईए ने मांगी है, इसको लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यासिन मलिक को एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में पूछा गया है कि किन किन आरोपों को यासिन मलिक कबूल करता है। 4 हफ्ते के अंदर यासिन मलिक को ये जवाब देना है। लेकिन इसके इतर इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कई राजनीतिक पार्टियों के इस पर बयान सामने आए हैं। जहां बीजेपी एक तरफ सराहना कर रही है, वहीं महबूबा मुफ्ती का भी इस पर बयान आया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यासिन राजनीतिक कैदी की सजा पर जो सजा काट रहे हैं उस सजा की समीक्षा हो। और कविंदर गुप्ता जी, भाजपा नेता, इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंदर गुप्ता जी, भाजपा कह रही है कि एनआईए के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की कुछ मेन स्ट्रीम पार्टियां ऐसी हैं जो खुलकर तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि जो राजनीतिक सजा यासिन मलिक काट रहा है उसकी समीक्षा हो। क्या किसी कातिल को पॉलिटिकल सफर कहा जा सकता है या पॉलिटिकल ये इस तरह से इसको कहना गलत है। और जो लोग इसकी समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे कोई भी है, चाहे अपने दूसरी पार्टियों के जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसा कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा कि एक रूबिया सैयद का जो किडनैपिंग थी वो भी एक ड्रामा था। तो ये उस वक्त होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। कुछ मीटर्स को छुड़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज जो लोग यासिन मलिक का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि ये जानते हैं कि उसने किस प्रकार से कश्मीर में तबाही की है, उसके भी ये दोषी हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों का उस सारे एपिसोड में क्या रोल रहा। साथ ही
जिस तरीके से एनआईए का रुख है और टेरर के खिलाफ एनआईए लगातार चोट कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि घाटी में इसको लेकर माहौल डेफिनेटली बदला है और आतंकवाद की गतिविधियों में जरूर हमने कमी देखी है। ये ठीक बात है कि ये जो एनआईए का रोल है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज वहां पर मिलिटेंट के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते हैं, आज वहां पर कैलेंडर जारी नहीं होता है। इसका सही कारण है कि सभी जो एजेंसीज है उन्होंने अपने रोल ठीक प्रकार से निभाया है। इस हालात को क्या खराब किया कर रहे हम इसको? तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि जो भी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगी वो ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है एनआईए वो ठीक रिकमेंडेशन है। आगे से भी इन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बिल्कुल कविंदर गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके का रवैया एनआईए का यासिन मलिक के खिलाफ है और जिस तरीके से टेरर फंडिंग पर रोक लगाई जा रही है, छापेमार कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, ऐसे में एनआईए की कार्रवाई पर जो ताकतें सवाल उठा रही हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है, चाहे यासिन मलिक का ही मामला हो, महबूबा मुफ्ती एक ट्वीट करती हैं कि जिस तरीके से उन्हें सजा दी गई है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसके अलावा कई और ऐसी अलगाववादी ताकतें हैं जो इस तरीके से एनआईए की कार्रवाइयों का विरोध करती आ रही हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है कि इन लोगों की तो सुनी नहीं जा सकती जो इनके साथ कहीं ना कहीं समर्थन किया करते थे। इसको ऑनरेबल कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और जिन लोगों ने ये भुगता है, जो एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन की है, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती का प्रेम हमेशा से मिलिटेंट्स के प्रति या दूसरों के प्रति जागता है, जो गलत है। और जब भी कोई एंटी इंडिया स्लोगन लगाता है, उस पर बात करता है, तो ये उसका समर्थन में खड़ी हो जाती है। इन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इनकी पॉलिटिकल जो राजनीतिक दुकानदारी आज बंद हुई है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। ठीक है कविंदर गुप्ता जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा नेता कविंदर गुप्ता को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि एनआईए ने जिस तरीके से अर्जी लगाई है, यासिन मलिक के खिलाफ मौत की सजा की उन्होंने मांग की है, वो बिल्कुल सराहनीय कदम है और ये पूरा मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और कोर्ट क्या निर्णय लेगा वो देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा।